हाँ जी। सो सैंपल पेपर देखो 10th क्लास का टर्म की फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो बड़ा कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन गिवन ट्री फैक्टर। जो ट्री फैक्टर विचों जो फैक्टर गिवन अपनों ये जो आ मिसिंग नंबर है वाला ये फाइंड करना है। सो देखो ना 18 है, 18 तो अगे आया इतने 2 है, इतने क्वेश्चन मार्क कि 2 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ 18 ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ 18 ਆ ਜਾਏ। ਸੋ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ 18 ਆ ਜਾਊ। ਸੋ 9 ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ। एक होर तरीका देखो करने लगी है जे एक क्वेश्चन आप इस तरह फिर लिख लीए 18 है 2 है इतने क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो देखो जो आप उपर तो नीचे वाल आ रहे हैं, उपर तो नीचे वाल आ रहे हैं इस तरह जिवें नीचे वाल आ रहे हैं तो कोई नीचों कोई नंबर फाइंड करना है तो उपरों नीचे वाल आ रहे हैं तो आप करेंगे डिवाइड। ठीक है। मीन 2 ਨੂੰ करो 18 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड इतने आंसर 9 आ जाऊगा। ठीक है। जेकर अपना सम इस तरह हो इतने क्वेश्चन मार्क आ जे तो 2 नंबर इस तरह नीचे की होना है। ठीक है। मैं नीचों आप उपर में जाना है, नीचों आप उपर वाल में जाना है तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। उपर वाल में जाना मतलब कि आप उपर वाला नंबर फाइंड करना है, नीचे 2 नंबर गिवन है तो आप कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों नंबरों की। उपर 1 नंबर गिवन है तो नीचे 1 नंबर गिवन है तो नीचे आना है मतलब नीचे वाला नंबर फाइंड करना है तो इन्होंने दोनों ही करेंगे डिवाइड। ठीक है। सो ये तरीका याद रख लो तो ये तरीके आप ट्री फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। सैकेंड सम देखो विच ऑफ फॉलोइंग विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। सो दसना जो फॉर्मूला अपना वाला कि HCF इंटू LCM ये किहदे इक्वल होंदा है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबरस। ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच। सो ये की है आंसर। हाँ सम नंबर 3 देखो वाला कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन डज 17/8। जो 17/8 है ना ये दसना कि इन 4 ऑप्शन चो कि ऑप्शन सही है नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मीनेटिंग नन ऑफ दी। ठीक है। सो सिंपल जी गल है जेकर अपना डिनोमीनेटर विच ठीक है मतलब पहला स्टैप अपना ये होगा प्राइम फैक्टर बनाने, प्राइम फैक्टर बनाने डिनोमीनेटर के। ओके। फिर सैकेंड स्टैप की कैंसल करना है, कैंसलेशन ला। हाँ ठीक है। डिनोमीनेटर से न्यूमीनेटर उपर। ठीक है। एक उपर न्यूमीनेटर होंगे नीचे डिनोमीनेटर जो दोनों कैंसल होंगे कैंसल कर देने। तीजा स्टैप चैक करना इन डिनोमीनेटर जे डिनोमीनेटर विच ठीक है नीचे वाला जिहदा कला 2 है या कला 5 है या 2 इंटू 5 है जे 3 केस बनती है या कला 2 हो 5 हो 2 इंटू 5 हो तो अपना आंसर होगा टर्मीनेटिंग। ठीक है। जेकर इन्हों के नाल कोई होर नंबर लगे आ गया मतलब 2 इंटू 3 भी आ गया ठीक है या 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया मतलब इन्हों के नाल कोई होर नंबर लगे आ गया या फिर 5 इंटू 3 आ गया। ठीक है। तो अपना आंसर आ जाऊगा नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके। सो ये स्टैप है सामू सॉल्व करने। सो देखो 17/8 में सॉल्व करना है तो पहला स्टैप की है प्राइम फैक्टर डिनोमीनेटर कि डिनोमीनेटर के बनाने प्राइम फैक्टर। तो 17/2 इंटू 2 इंटू 2 बन गई प्राइम फैक्टर। दूसरा स्टैप की कैंसलेशन ला कि इन्होंने दोनों चेक करना कैंसल हो रहे कि नहीं हो रहे। सो नहीं हो रहे। सो ये भी हो गया। फिर चेक करना डिनोमीनेटर या कला 2 हो कला 5 हो 2 इंटू 5 हो जो इन्होंने तीनों केसा चो कोई भी एक केस होया तो अपना आंसर क्या होगा टर्मीनेटिंग। तो देखो इन्होंने तीनों 2 आ रहा है, सी 2 आ रहा है फिर अपना आंसर की बन जाऊगा टर्मीनेटिंग। तो जो टर्मीनेटिंग है तो टर्मीनेटिंग अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच। ठीक। हाँ जी। सम नंबर 5 देखो 4 देखो √5 - 3। तो दसना कि नंबर है रैशनल है कि इरैशनल कि होल कि इंटीजर है। तो देखो रूट के अंदर आ गया प्राइम नंबर जो भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए वो की होंगे इरैशनल होंगे। तो ये वाला की है रैशनल नंबर है 3 अपना की है रैशनल। सो जो इरैशनल नंबर के विचों आप
रैशनल नंबर माइनस करिए, चाहे प्लस करिए, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड करिए, ठीक है, तो ਉਹਦਾ आंसर हमेशा की इरैशनल ही आऊगा। ठीक, सो सेम इसी तरह आ की अपना इरैशनल है, 40 माइनस तो आ गई है रैशनल। इरैशनल के विचों रैशनल नंबर माइनस करिए तो आंसर क्या होगा, इरैशनल ही आऊगा। ठीक है, आ रूल अपना। तो इरैशनल अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच। ओके, हाँ जी। सम नंबर 5 देखो, इफ़ ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5, किसी भी नंबर जब 5 से डिवाइड करिए, वी गेट आर एज ए रिमाइंडर। जो अपना रिमाइंडर की होगा 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 5, ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 5, ਮੈਂ 0 ਹੋਊਗਾ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 0 1 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 1 2 3 4। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 0 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ तो 1 2 3 4। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ 5 6 7 8 ਤੇ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ 5 ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਜੇ 6 ਨੂੰ ਕਰੀਏ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈਗਾ 1। ਜੇ 7 ਨੂੰ ਕਰੀਏ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ, तो रिमाइंडर कितना 2 आ गया। जे 8 में करिए 5 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना 3 आ गया। जे 9 में करिए 5 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना 4 आ गया। इस तो अगला नंबर 10 है, जो 10 में करिए 5 से डिवाइड, तो रिमाइंडर है 0। फिर इस तो बाद मैं 11 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर रिपीट होना पूरा। ठीक है, सो रिमाइंडर अपना 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। सो रिमाइंडर की आ रहा है आर 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 5। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 0 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 0 ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਪੀ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ 0 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੀ ਐਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਕਰਵ ਦੇ ਰੱਖੀ ਵਾਲੀ, ਸੋ पी एक्स का की मतलब कि करव है एक्स के उपर किन्ने बारी टच कर रही है, कि टच एक्स हाउ मैनी टाइम। ठीक है, किन्ने बारी, सो जिन्ने बारी एक्स में टच करूगी, जिन्ने बारी एक्स में टच करूगी उन्नी की है नंबर ऑफ 0 है। सो किन्ने बारी टच कर रही है 1 टाइम, एक्स में कर रही है। एक्स क्यों चेक करना, कि इसे पी एक्स है, तो ही आप एक्स में चेक करना है। जे पी वाई होंगे फिर वाई में चेक करना है। ठीक, सो एक्स के अकॉर्डिंग इतने 1 2 3 4 टाइम टच कर रही है। सो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे अपने, सो नंबर ऑफ 0 होगा अपना 4। सो ऑप्शन डी का की है 4 आंसर है। सो जिन्नी नंबर ऑफ 0 है ना, उन्नी की अपनी पॉलीनोमियल दी डिग्री होगी। ठीक है, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितनी होगी अपनी, नंबर ऑफ 0 की इक्वल होगी। सो जिन्ने नंबर ऑफ 0 है ना, उन्नी की डिग्री हो पॉलीनोमियल की। तो डिग्री की होंगी है मैक्सीमम पावर, कि पॉलीनोमियल की जिन्नी मैक्सीमम पावर होगी उन्नी डिग्री होगी, जिन्नी डिग्री होगी उन्नी नंबर ऑफ 0 होंगे। ठीक है, ये गल याद रखिए। कई बार अपना करव दे के वाली आपको डायरैक्ट टाइम पूछ सकता है कि ये डिग्री कितनी है, तो जिन्नी बारी कट करोगी उन्नी की है डिग्री होगी, तो उन्नी की नंबर ऑफ 0 होंगे। ओके, हाँ, सम नंबर 7 देखो, कि पॉलीनोमियल पी एक्स गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो फाइंड करें सी बाई ए, कि वट इज द रिलेशन ऑफ सी बाई ए ऑफ विद 0 ऑफ पी एक्स। मीन सी बाई ए का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, उन्हें कुआड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो तरह के रिलेशन होंगे अपने, एक होंगे सम ऑफ 0, एक होंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 की अपना माइनस बी बाई ए होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 की सी बाई ए होंगे। ठीक है, तो फिर सी बाई ए अपना की बन जाऊगा प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 अपन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जेकर इतने माइनस बी बाई ए होंगे फिर की बनता सम ऑफ 0 बन जाता। ओके, हाँ, सम नंबर 8 देखो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दसना है। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अपनी ए रही,
ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੀ ਮੀਨ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ax² + bx + c ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ, ਸੋ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 3, ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ 1, ਜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ 0। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ, ਇਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਰ 1 and 4, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ 1 and 4, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੈਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ x² ਮਾਈਨਸ ਸਮ ਆਫ 0 into x plus प्रोडक्ट ऑफ 0, ये फॉर्मूला है। ओके, आ दोनों की जीरो अपने दोनों की जीरोज इस फॉर्मूला है, ठीक है। सो इसे पुट कर दो फॉर्मूले में x² माइनस 1 + 4 into x plus 1 into 4, सो बन x² माइनस 5x plus 4, सो x² माइनस 5x plus 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी ਵਿੱਚ। ओके, हाँ जी सम नंबर 10 देखो 10 कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल गिवन अपन x - 2 ² + 4, ठीक है। तो जिमें अपन पहले ही पता ही देखो हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरो आप पहले भी गल की नंबर ऑफ जीरो कि इक्वल होंगे कि पावर ऑफ पॉलीनोमियल, पावर कह लो या डिग्री करो, ठीक है। तो देखो हम आप डिग्री सॉल्व करते हैं, पहला ये उपर आइडेंटिटी ओपन करो a - b का होल स्क्वायर वाली कि a² + b² माइनस 2ab + 4, सो x² + 4 माइनस 8x + 4 x² माइनस 8x + 8। ओके, सो ये बनी कुआड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई। तो जो कुआड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो ये डिग्री कितनी है 2 है, जो डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो कितने 2 होंगे। सो ऑप्शन बी का है आंसर। सम नंबर 11 देखो कि अपने को दो इक्वेशन गिवन है kx - y = 2 6x - 2y = 3, ठीक है। सो ये के की वैल्यू फाइंड करनी आप, ए की कंडीशन की है यूनीक सोल्यूशन है, यूनीक। तो अपने को जी इक्वेशन वो होंगी ए वाली a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, है ना। तो हम यूनीक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनीक होंगे। सो इस तरह अपने होर फॉर्मूले होंगे एक पैरेलल मीनस नॉट सोल्यूशन, ठीक है। तो नॉट सोल्यूशन होंगे अपना a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, ये होंगे नॉट सोल्यूशन वाला। इसी तरह एक होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, एक होंगे a1/a2 = b1/b2 b1/b2 = c1/c2। ओके, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आप कोइनसाइड भी कह दें, कोइनसाइड भी कह दें, तो नॉट सोल्यूशन आप पैरेलल लाइन भी कह दें, पैरेलल लाइन भी कह दें, तो यूनीक में आप इंटरसैक्टिंग लाइन भी कह दें, ठीक है। ये भी कह दें। एक गल होर कि जो यूनीक तो जी इंटरसैक्टिंग लाइन है, यूनीक कह लो या इंटरसैक्टिंग लाइन, तो एक होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, तो इनू कोइनसाइड भी कह दें। इन्होंने दोनों के नाम आप कंसिस्टेंट भी कह दें, कंसिस्टेंट। ओके, तो पैरेलल नूं कह लो या नॉट सोल्यूशन इनू आप कह दें पैरेलल, तो नॉट सोल्यूशन आप इनकनसिस्टेंट भी कह दें, इनकनसिस्टेंट। ओके, पेपर च ये दो नाम ही पूछे जाते हैं। ओके, जो आ वाली कंडीशन होगी वो होगी इनकनसिस्टेंट, जो आ दोनों होनी
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਕ। ਜੇ ਯੂਨੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ a1 ਮੀਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ a1 ਬਾਈ a2 ਬਾਈ 6 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਕਿੰਨਾ b1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ, ਸੋ -1 ਬਾਈ -2, ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k नॉट इक्वल टू 6 k नॉट इक्वल टू 3, सो k नॉट इक्वल टू 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਸਮ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸ਼ਾ हैज़ ओनली 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, कि आशा कोल की सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये वाले कॉइन है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन शी हैज़ इज 50, मतलब जेकर कॉइन की गिनती कितनी है? टोटल 50 है, टोटल काउंटिंग की 50 है कॉइन की। एंड द अमाउंट ऑफ मनी की है? अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, तो टोटल रुपये कितने? 75 रुपीज़ है। सो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। ओके, सो चीज़ ध्यान देखो कि टोटल कॉइन किन्ने है? 50 है, तो टोटल अमाउंट कितना है? 75 है। ठीक है, एक चीज़ देर की है, तो कॉइन किहड़े है? एक तो रुपीज़ 1 वाले है, एक रुपीज़ 2 वाले है। ओके, आर ई मीन रुपीज़, आर एस है, सॉरी, ठीक है, आर एस। हम देखो नंबर ऑफ कॉइन लेट कर लो, नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपीज़ वाले है एक्स, तो नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपीज़ वाले है वाई। ठीक, नंबर ऑफ कॉइन है, तो टोटल कॉइन कितने देर के? 50। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ओके, फिर टोटल अमाउंट है कितना? 75। फिर पहले निक्की जी एग्जाम्पल देखो, मान लो ये 1 रुपये वाले कॉइन है, एक 2 रुपये वाले कॉइन है। जी 1 रुपये वाले कॉइन मान लो 5 है, तो 2 रुपये वाले कॉइन कितने है? 10 है। फिर टोटल अमाउंट कितना बन जाता कि जिन्ने कॉइन है 5 की मल्टीप्लाई कर दो 1 रुपये ना, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो 2 रुपये ना, ये बन गया टोटल अमाउंट, है ना। सो यही स्टैप इतने करना है, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना? 75, इतने 75 आ जाऊगा। तो 1 रुपये वाले कॉइन कितने है? एक्स है, सो 1 इंटू एक्स आ जाऊगा। तो 2 रुपये वाले कॉइन कितने है? 2y आ जाऊगा, 2y इक्वल टू 75। कंडीशन नंबर सैकेंड, जिमें आप इतने 1 रुपये वाले कॉइन 5 मन्ने ना, तो उमें 1 रुपये वाले कॉइन कितने? एक्स है। जिमें आप इतने 10 मन्ने हैं 2 रुपये वाले कॉइन, उमें 2 रुपये वाले कॉइन कितने? 2y है। ठीक है, समझ आई? सो 2 रुपये वाले कॉइन कितने हैं? 10 मन्ने, इतने कितने? y है, सो 2 इंटू वाई। दो इक्वेशन बन गया, इन्हों सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मैथड ला के साइन चेंज कर दो, -y इज इक्वल टू -25, सो माइनस कैंसल, y कितना गया? 25। सो y 25 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, सो x 50 माइनस 25 कितना है? 25। सो x की वैल्यू 25 है, y भी 25 है, ऑप्शन डी अपना किदा राइट आंसर। ओके, हाँ, सम नंबर 13 देखो, इफ ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन इंटरसैक्टिंग दैन इक्वेशन विल बी, कि जेकर अपनी लाइन है कि इंटरसैक्टिंग होनी है, मतलब इंटरसैक्टिंग मीन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होनी है, इन्हों पर कहने इंटरसैक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसैक्टिंग लाइन्स। ओके, जे इंटरसैक्टिंग होणगियां तो इन्होंने आप की कह सकते हैं? को इंसीडेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या पैरलल। जो आप क्वेश्चन नंबर 11 किया वो भी गल की आप इतने देखो क्या होना कि जनीक तो इनफाइनट मैनी सोल्यूशन, जनीक में आप इंटरसैक्टिंग भी कह दें, इनफाइनट में कोइंसाइड भी कह दें। ठीक है, इन्होंने दोनों इक्वेशन आप दोनों सोल्यूशन आप कहने कंसिस्टेंट कह दें। सो सेम वही गल इतने भी है, ऑप्शन नंबर बी की है कंसिस्टेंट, सो बी कंसिस्टेंट की आंसर है। तो इनकंसिस्टेंट कि जो पैरलल होना वो कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये दोनों कि पैरलल तो इनकंसिस्टेंट, इस पैरलल कहते हैं, पैरलल को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ओके, सो अगे देखो सम नंबर 14 कि अपने को इक्वेशन की बनाना, इन्हें सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इन्हों सॉल्व करो एलिमिनेशन मैथड ला के, पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो 2 के नाल, दूजी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो 1 के नाल, क्योंकि ये एक्स कोई कोएफिशिएंट है नहीं, मान ला दो। ठीक है, इन्हों पर याद किया उल्ट पुलट नंबर की मल्टीप्लाई,
ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 2 ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 1 ਨਾਲ। ਸੋ 2x plus 2y is equal to 7, 2x minus 3y is equal to 9। so plus sign will be change, ठीक। so cancel 5, सॉरी इतना 14 होगा, जो 2 दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। सो 5y 14 माइनस 9 कितना 5 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सो y की वैल्यू 1 पुट कर दो ये फस्ट में, y इज इक्वल टू 1 पुट इन फस्ट। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो 1 इधर के माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सो x की वैल्यू कितनी 6 आ गई, y की वैल्यू 1। सो आंसर है 6,1। तो 6,1 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर सी विच। ओके सम नंबर 15 देखो कि ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो दसना कि सोल्यूशन है इनका, नॉट है, इनफाइनाइट है, यूनीक के 2 सोल्यूशन। सो ये वाला अपना A1 होंगे, ये पूरा B1 है, ये पूरा C1, ये A2 है, ये देखिए y के अगे कोई कोएफिशिएंट है नहीं, ये 1 ला दो। सो B2 ये C2। सो लगाओ A1/A2 कितना आएगा 3/2 है, B1/B2 कितना होगा -3/1। सो देखो A1/A2 तो B1/B2 दोनों सेम है नहीं कि, सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो ये दोनों सेम नहीं होंगे, उन्होंने कहते आप यूनीक सोल्यूशन कह दें, तो इंटरसैक्टिंग लाइन कहते हैं। सो ऑप्शन सी ਇਹਦਾ ਕੀ है आंसर आ रहा। ओके आई सम नंबर 16 देखो कि ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी, दसना आप ऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस के उपर अपना ऑर्डिनेट की होएगा इन्होंने 4 ऑप्शन विचों। सो पहला गल करते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अपना की होंगे y0 होंगे x, 0 मतलब एक्स कोई नॉन जीरो पॉइंट होंगे, नॉन जीरो कोई भी एनी नॉन जीरो, तो वाई अपना जीरो होंगे। सो ऑर्डिनेट की होंगे ये बारे गल करते हैं कि अपने पॉइंट का एक्स कोई पॉइंट होंगे ना, इस तरह जो एक्स है वो अबसीसा होंगे, जो वाई है वो होंगे ऑर्डिनेट होंगे। ओके सो क्वेश्चन की है कि दसना कि एक्स एक्सिस के उपर जो ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट मीन वाई की वैल्यू कितनी होगी एक्स एक्स के उपर। सो क्लीयर कट है कि एक्स एक्स के उपर जो ऑर्डिनेट मीन वाई है हमेशा जीरो होंगे, हमेशा की है जीरो होंगे। सो जीरो मिल रहा अपनों ऑप्शन नंबर ए दे विच। सो ये की है आंसर। हाँ जी सम नंबर 17 देखो कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी, मिड पॉइंट बी ऑफ लाइन सैगमेंट मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ए 3 - 2 है तो 7 4 है। कोई ए पॉइंट कितना अपना सी 3 - 2 है, सी कितना 7 4 है। सो इन्होंने मिड पॉइंट फाइंड करने पाए बी का कि मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड अपने कोई 2 पॉइंट है x1 y1 होंगे, x2 तो y2। ओके सो मिड पॉइंट फॉर्मूला की मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ओके सो जो पहला पॉइंट है अपना x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है। तो इन्हें मिड पॉइंट फाइंड करने वास्ते इस फॉर्मूले ये वाली वैल्यू पुट कर दो 3 + 7/2 - 2 + 4/2, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर दे इधर 10/2 बन जूगा तो 2/2 बन जूगा, सॉल्व करेंगे 5,1 तो 5,1 अपन आंसर मिल रहा ऑप्शन नंबर ए विच। सम नंबर 18 देखो 2 3 4 1। सो इन्होंने दोवों के आप डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। सो देखो ये पॉइंट अपना x1 y1 होंगे, x2 तो y2 होंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला कि अपना डिस्टेंस फॉर्मूला होंगे अपना कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये पर रूट पा दो, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला उन्हें वैल्यू पुट करते हैं x2 - x1 में 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 3 का स्क्वायर। ओके सो जो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर 4 + 4 आएगा √8 आ जाएगा, तो √8 में अपन लिख सकते हैं 2√2।
ਤੇ 2√2 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 19 ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੇਡ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੈ 0, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ x1 y1 x2 y2 x3 ਤੇ y3, ਜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ 23 31 12 ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 23 ਅਸੀਂ y ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ x1 x2 ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ 23 31 12 ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਬੇਸਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 20 ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ AP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/7 ਇੰਟੂ AB, ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ AP ਬਟਾ PB। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ AP, ਜਿਹੜਾ AB ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਟਾ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/7। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ AP ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ ਤੇ AB ਕਿੰਨਾ 7 ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ PB ਲੱਭਣਾ ਵਾਲਾ, ਸੋ PB ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ 7 - 3 4 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ AP ਬਟਾ PB। ਸੋ AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ। ਸੋ 3/4 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸਮ ਨੰਬਰ 21 ਦੇਖੋ ਕਿ tan A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/3 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਾਈਨ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ। ਸੋ ਟੈਨ ਕਿੰਨਾ P ਬਟਾ B ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ P/H ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ P/H ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ P/B ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ। ਸੋ H ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ H ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ। ਸੋ 4 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 3 ਸਕੁਅਰ 16 + 9 25। ਓਕੇ, ਸੋ H ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ P/H, P 4 ਹੈ H 5 ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 4/5 ਤੇ 4/5 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ 22 ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 2A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ A, ਦੱਸਣਾ ਕਦੋਂ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 23 ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਨ 18 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ cos 72 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 0 1 -1 2 ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਸਾਈਨ 90 - A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos A, cos 90 - A ਸਾਈਨ A, tan 90 - A ਕੀ ਹੁੰਦਾ cot A ਹੁੰਦਾ, cot 90 - A tan A, secant 90 - A ਹੁੰਦਾ cosecant A ਤੇ cosecant 90 - A ਹੁੰਦਾ secant A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ cos 72 ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, cos ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 90 ਲਗਾਤਾ 90 - 18। ਸੋ ਸਾਈਨ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ cos ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ 90 ਲਗਾਤਾ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ cos ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੌਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ 18 ਉਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੌਸ ਚੇਂਜ ਸਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। cos 90 ਮਾਈਨਸ 18 72 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 72 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮ ਨੰਬਰ 24 ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ, 9 secant square a माइनस 9 tan square a। ओके, सो देखो ये 9 कॉमन ले लो, secant square a माइनस tan square a। ओके, सो secant square a माइनस tan square a की वैल्यू होंगी 1, सो 9 × 1 कितना गया 9, तो 9 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच। ओके, सो 25 देखो कि दसना है कि अपन साइन a तो cos a दोनों इक्वल होंगे तो a की वैल्यू कितनी दसना है। सो दोनों कदों इक्वल होंगे, साइन जो a अपना 45 डिग्री होगा, ठीक है, जो आप ए 45 पुट करेंगे इतने, साइन 45 अपना 1/√2 होंगे, तो कॉस 45 भी 1/√2 होंगे, इन्होंने दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, सो नैक्सट हम देखो साइन 30 एंड इतने करते हैं साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45। सो देखो जो साइन 30 है वो होंगे अपना 1/2 होंगे, cos 60 भी 1/2 होंगे, tan 45 1 होंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 होंगे 1 होंगे, प्लस 1 तो 1 + 1 2, 2 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर डी विच। ओके, सो नैक्सट देखो सम नंबर 27, विच फॉलोइंग शो द टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल। सो टेंजेंट लाइन दसनी सर्कल की केड़ी है। सो टेंजेंट लाइन कि वो लाइन जो सर्कल में बाहर की बाहर किसी एक पॉइंट टच करे, ठीक, वो लाइन सर्कल में, वो लाइन जो सर्कल बाहर की बाहर किसी एक पॉइंट से टच करे वो होंगे टेंजेंट। सो आ लाइन सर्कल टच नहीं कर रही, आ लाइन सर्कल के अंदरों पास हो रही है, आ लाइन भी अंदरों पास हो रही है, ठीक है। सो जी लाइन अंदरों पास हो रही दोनों है ना सर्कल दी, इन्हों सीकेंट कह दें आप, सीकेंट जो सर्कल विचों पास हो रही है, जी बार बार ही पास हो रही है, सर्कल टच कर रही है एक पॉइंट के उपर, वो होंगी टेंजेंट। सो ऑप्शन सी का की है आंसर है। ओके, अगे देखो हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, कि बाहरले पॉइंट तो सर्कल के बाहरले पॉइंट तो किन्ने टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं। जिवें सर्कल है या कोई बाहरला पॉइंट है, मैं तो किन्ने टेंजेंट ड्रा होंगे, एक इधर होगा एक इधर, सो किन्ने हो गए 2 होंगे, तो दोनों टेंजेंट की है इन्हों ए पी मनो इन्हों ए इन्हों पी, तो दोनों टेंजेंट की बराबर होंगे ए पी = पी बी, ठीक है। मतलब बाहरले पॉइंट तो जो 2 टेंजेंट ड्रा करिए दोनों की है बराबर होंगे। ओके, तो एक गल होर सर्कल के पैरेलल टेंजेंट किन्ने होंगे, पैरेलल, ये भी नोट कर लो, पैरेलल टेंजेंट 2 होंगे, ठीक है। तो सर्कल के एक पॉइंट के उपर किन्ने टेंजेंट होंगे, 1 पॉइंट उपर 1 टेंजेंट होंगे, ठीक, सर्कल के, बट सर्कल के कोल किन्ने टेंजेंट होंगे, सर्कल है इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट, ये सारी गल्लां याद रखनी है। सर्कल के कोल इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट होंदी है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट होंदा है, किवें देखो जिवें कोई सर्कल है आ एक पॉइंट है, हुण इत्थे एक टेंजेंट ही हो बस, कोई होर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। ओके, तो सर्कल को टेंजेंट किन्ने होंदे, वो बहुत सारे, इत्थे भी होंदा, इत्थे भी होंदा, ऐ लोट जिन्ने मर्जी ड्रा कर लो, बट एक पॉइंट तो एक होगा, तो पैरेलल 2 होंगे, तो बाहरले पॉइंट तो भी 2 होंगे, ठीक, ये सारी गल्लां याद रखनी है। सम नंबर 29 देखो वाला, वट इज द मेजर ऑफ एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द रेडियस एट द टेंजेंट पॉइंट। देखो ध्यान नाल कि कोई सर्कल है वाला, आ रेडियस है, इत्थे कोई टेंजेंट है, सो जो टेंजेंट वाला पॉइंट आ वाला टेंजेंट पॉइंट तो जो रेडियस है इत्थे किहड़ा एंगल बनता दसना आपां, तो इत्थे हमेशा अपना बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, टेंजेंट विद रेडियस। ओके, सो इत्थे की बनूगा परपेंडिकुलर एंगल की 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी अपना की आंसर। हाँ, सम नंबर 30 देखो कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट क्यू है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, हाँ सर्कल है, इतने पॉइंट क्यू है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, आ सेंटर सर्कल का इनू मनो, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 25, सेंटर तो लैके क्यू तक जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस, ये वाला रेडियस फाइंड करना वाला, इतने मनो ए। ओके, तो सम नंबर 29 च गल की देखो कि जिथे टेंजेंट का पॉइंट तो रेडियस दोनों कट कर जाना, मतलब इंटरसैक्ट कर जाना,
ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਓਕੇ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਉ ਏ ਓ ਬਣ ਗਈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਓਕੇ, ਸੋ एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। सो आप बेस फाइंड करना, इट मीनस सो एच ना 25 स्केयर इज इक्वल 24 स्केयर प्लस बी स्केयर। सो 625 576 प्लस बी स्केयर। सो इधर माइनस हो जाएगा, सो बी स्केयर इज इक्वल 625 माइनस 576 49, तो 49 का रूट होंगे 7। सो बेस कितना 7, सो इट मीन रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए का की है आंसर। ओके, सम नंबर 31 देखो, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल की आर इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल, कि सर्कमफ्रेंस से एरिया दोनों सर्कल की है इक्वल है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ये सम नंबर 30 है, ये 31 इज इक्वल टू एरिया, ये गिवन है। सो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला कितना 2 पाई आर होंगे, तो एरिया में पाई आर स्केयर। सो पाई ना पाई कैंसल, आर ना ये पावर कैंसल होगी, सो आर कितना बचा 2 बचा, सो रेडियस कितना 2 यूनिट। सो ऑप्शन ए ਇਹਦਾ ਕੀ है आंसर है। ओके, सो सम नंबर 32 देखो, 32 की है कि फाइंड द एरिया ऑफ सैक्टर, सैक्टर ऑफ सर्कल रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना है, एंगल मीन थीटा कितना देखिए 60 डिग्री। सो ना एरिया ऑफ सैक्टर कितना है, एरिया ऑफ सैक्टर का फार्मूला अपना थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्केयर। तो थीटा कितना जी 60 है बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, आर कितना है 6 इंटू 6, फिर कैंसल 6 हो जाएगा। सो आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्केयर। सो 132/7 ऑप्शन बी अपना की है आंसर। ओके, हाँ सम नंबर 33 देखो कि व्हाट विल बी पैरामीटर ऑफ सैक्टर गिवन फिगर विद एंगल थीटा। हम जी अपना डायग्राम देखिए वाली हम ओ तो लैके ए पी बी तक आप जी आ वाली सैक्टर है ना ये वाला, ਇਹਦਾ पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, पैरामीटर, सो पैरामीटर की डिस्टेंस कवर अराउंड बाउंड्री। ठीक है, ये पैरामीटर फार्मूला। ओके, हम डिस्टेंस मतलब इतों शुरू होया काम, एक तो आ डिस्टेंस हो गया, एक आ वाला हो गया, एक आ वाला हो गया। हम आ दोनों डिस्टेंस ऐड हो की बन जाऊगा 2r बन जाऊगा, तो हम एक आ वाला डिस्टेंस है। ओके, सो ये डिस्टेंस किहड़ा है लेंथ ऑफ आर्क है, इस डिस्टेंस में आप कहने लेंथ ऑफ आर्क कहने, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क आपको मिल रहा, आर्क का नाम की है ए बी, ये भी नाम मैंशन कर लो ए बी, तो 2r में आर ए वाला एक ए वाला, ये दोनों ऐड हो गई बन गया 2r। सो आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क प्लस आर, दोबारा फिर देखो आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस आर, सो आर प्लस आर 2r बन गया प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो ये अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर बी में, सो बी ऑप्शन अपना की आंसर है। सो लेंथ ऑफ आर्क में आप लिख सकते थीटा बाय 360 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट मीन ये ऑप्शन मॉडिफाई हो गई, मतलब की बन जूगी अपनी 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर भी बन सकती है। सो फिलहाल अपना आंसर ए वाला है ऑप्शन बी। ओके, सम नंबर 34 देखो, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो क्लॉक है ना, तो वो मिनटा वाली जी सूई है वो लेंथ कितनी है 14, क्लॉक इस तरह तो मिनटा वाली सूई आ रही है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इट मीन रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एंगल कवर बाय इट इन 5 मिनट, कि आप एंगल फाइंड करना है कि मिनटा वाली सूई कितना एंगल बनाती है 5 मिनटों में, आप एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आप सिर्फ थीटा फाइंड करना है। तो देखो क्लॉक एक सर्कल होंगे, तो सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होंगे, कंप्लीट एंगल होंगे 360। ओके, जी क्लॉक की मिनटा वाली सूई है वाली, ये सर्कल को कंप्लीट कर दी है पूरे 60 मिनटों। ठीक है, 60 मिनट में, तो फिर 60 मिनट किन्ने एंगल बनाती हो 360 का, फिर 1 मिनट में किन्नी बनाओगी 360 डिवाइड बाय 60, 6 आ गया। फाइंड करना 5 मिनटों का, तो 5 मिनट 5 मल्टीप्लाई 6 30 आ गया। सो थीटा कितना होगा 30 डिग्री। सो ऑप्शन ए अपना की है आंसर है।
ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਏਰੀਆ ਸੀ θ/360 πr²। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ θ 30/360, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 r 14 × 14, ਇਹ ਕੱਟ 12 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੱਟ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ 6 7 3, तो 154/3 ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ 150। ਜੇ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ 30, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, देयर आर 90 ਪਲੇਟ ਇਨ ਅ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ 90 ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਨੰਬਰਡ ਫਰੋਮ 1 to 90। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਇੱਕ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਲੈਦੇ ਆਪਾਂ 90 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 ਹੁੰਦਾ, 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 16, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25, 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 49, 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 64, 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 81, 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 100। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਟ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90 ਤੱਕ ਹੈ, ਸੋ 100 ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਆ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 9। ਓਕੇ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी अपने को, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्केयर नंबर की प्रोबेबिलिटी अपने को आएगी 9/90 कट ऑफ 1/10, तो 1/10 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर सी विच। ओके, सो सम नंबर 36 देखो कि 4 रेड है 5 ग्रीन है 6 ब्लू है। ठीक है, रेड बॉल कितनी है 4 है, ग्रीन बॉल कितनी है 5 है, तो ब्लू बॉल कितनी है 6 है। ओके, तो टोटल कितनी होंगे 15 होगी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी नॉट ऑफ ग्रीन बॉल ना हो। सो जो ग्रीन बॉल ना हो फिर कि होनी है रेड बॉल होनी प्लस ब्लू बॉल होनी है। ठीक है, रेड प्लस ब्लू, सो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/15, ब्लू की 6/15, आंसर 10/15। कट कर दो टेबल ऑफ 5 2/3, तो 2/3 मिल रहा अपन ऑप्शन नंबर बी विच। ओके, हाँ जी, सम नंबर 37 देखो, ए वाले इवेंट अपन ABCDEA। ठीक है, सो टोटल कितने 6 है, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ए दी। सो देखो ये ए कितनी बारी आ रहा है 1 2 टू टाइम आ रहा है ए। ठीक है, 2 टाइम, जो 2 टाइम आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी 2/6 कट ऑफ 1/3, सो 1/3 मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो सम नंबर 38 देखो कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि दसना इन्होंने चारों ऑप्शन में किहड़ी ऑप्शन सही है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सो 0 हो सकती है, तो 0 तो वड्डी भी हो सकती है, तो 1 हो सकती है 1 तो छोटी रहिंदी है। ठीक है, 0 तो वड्डी होंदी है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो 1 तो छोटी। ठीक है, तो एक ऑप्शन मिल रही है सी। ठीक है, ये वाला फिर रिजल्ट ही याद रखना। ओके, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर च आ सकता है। सम नंबर 39, ए कार्ड इज ड्रा फ्रॉम वेल शफल डैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल कार्ड कितने 52। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड फेस कार्ड, सो रेड फेस कार्ड अपने को होंगे जी 6 होंगे। ठीक है, जी क्यों तो के वाले एक हार्ट होंगे, एक शायद जिन्होंने पंजाबी आप एट कहते हैं डायमंड। ठीक है, शायद पंजाबी एट कहते हैं। रेड कलर के जो फेस कार्ड है 6 होंगे, सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/52, इनू कट कर दो 3/26, दो टेबल की, सो 3/26 होंगे ऑप्शन नंबर ए आंसर है। सो लास्ट सम देखो, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 होंगी है। ठीक है, तो पॉसीबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर वो होगी 1, तो पॉसीबल इवेंट में आप श्योर इवेंट भी कह सकते हैं। ओके, सो ये सम नंबर 40 लास्ट।